और आपको बताते हैं फैसलाबाद में एलाइड अस्पताल इंतजामिया ने लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी समेत तमाम शोबे कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया। अब रिपोर्ट्स और मालूमात मरीजों को व्हाट्सएप पर मुयसर होंगी। एमएस डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं मैनुअल निज़ाम के खात्मे से मरीजों को फायदा होगा, पैसों की भी बचत होगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में एलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया ने लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी समेत तमाम शोबे कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया। अब रिपोर्ट्स और मालूमात मरीजों को व्हाट्सएप पर मैसर होंगी। एमएस डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं मैनुअल निज़ाम के खात्मे से मरीज को फायदा होगा, पैसों की भी बचत होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, मरीज़ों को उनके इलाज से मुतल्लिक मालूमात जो हैं वो उनके मोबाइल पर फराम की जा सकेंगी। एलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डिजिटाइजेशन के हवाले से जो है निज़ाम एलाइड अस्पताल का जो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। हमारे साथ एमएस एलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा मौजूद, उनसे जानते हैं। डॉक्टर अरशद साहब, बताएँ कब से निज़ाम ये ना हम जो है ना एलाइड अस्पताल को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लेबॉर्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया गया है। और उसमें ये कि अब ये जो हमारी रिपोर्ट्स होंगी कंप्यूटराइज हो गई और ये जो है ना लिंक शेयर कर दिया करेंगे और ये जो है ना लोगों को मोबाइल नंबर पे शेयर हो जाएगी। और उसके अलावा इस तरह का वो सॉफ्टवेयर होगा कि वो जहाँ कहीं भी कंप्यूटर्स होंगे, वार्ड्स में भी होंगे, वो वहाँ से भी डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो ये लेबॉर्ट्री में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च कर दिया है, जिसका बाकायदा तौर में 1-2 दिन में हमने इफ्तिताह भी कर दिया। ट्रायल बेसिस पे आजकल चल रहा है हमारा सिस्टम और उससे हमारे जो है ना रिजल्ट्स भी बचेंगे। इससे हमें जो है ना यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये और ये जो है ना रिपोर्ट भी शेयर हो जाया करेगी और रिपोर्ट्स गुम नहीं हुआ करेगी, डुप्लीकेट बनाने वाला नहीं होगा। और इसमें बड़ी वो क्या कहते हैं काफ़ी आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी इस निज़ाम में। पहले ये होता है ताकि रिपोर्ट्स वगैरह में मरीज़ों को भी बड़ी मुश्किलात होती थी, मैनुअल सिस्टम चलता था। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मैनुअल सिस्टम जो है ना सारा कंप्यूटराइज कर दिया जाए। इस तरह से अब दूसरा हमारा प्रोजेक्ट फिर सारे जो है ना मेडिसिन स्टोर, जनरल स्टोर, वो सब करने वाले इन्वेंट्री, वो हम सब कंप्यूटराइज करेंगे। एक क्लिक पे हमें जो है ना इन्वेंट्री का सारा पता चल जाया करेगा। ये सब चीज़ें हम कोशिश करें कि एलाइड अस्पताल में बेहतर से बेहतर सर्विस दी जाए। इसके साथ साथ रेडियोलॉजी के हवाले से बताएं कि रेडियोलॉजी की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसे भी मरीजों को लेके जाना जी, रेडियोलॉजी की भी जो रिपोर्ट्स है ना वो भी बाद में जो है ना जो इमेज होगा वो शेयर हो जाया करेगा लिंक पे। और वो जो जहाँ भी कोई पेशेंट होगा, डिजिटलाइजेशन का मकसद ये होता है कि हर जगह पे कंप्यूटर डिजिटलाइज होगा, सिस्टम पेशेंट का का। जल्द इफ्तिताह होगा। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 33 करोड़ रुपए की बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई। बैनुल सूबाई गैंग ने मुख्तलिफ शहरों में फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई, बैंक अकाउंट्स भी खोले गए। फैसलाबाद समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों में टैक्स चोरी की गई। आपको बता रहे हैं जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 33 करोड़ रुपए की बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई। बैनुल सूबाई गैंग ने मुख्तलिफ शहरों में फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई, बैंक अकाउंट्स भी खोले गए। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, सेल्स टैक्स चोरी का बड़ा केस सामने आया है और इस हवाले से लाहौर में रजिस्टर्ड जाली कंपनी अल्लाहू इम्पैक्ट्स के नाम से है, जिसकी जानिब से लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कराची में फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई। मुख्तलिफ लोगों के शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल किया गया और फैसलाबाद से भी अल्लाह दित्ता नामी शहरी के नाम पर एक जाली कंपनी जो थी वो रजिस्टर्ड की गई और फिर मजमूई तौर पर 33 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी की गई है इस केस में। और इस हवाले से एफबीआर हुक्काम का कहना है कि मामला ये सामने आया है, उसके बाद तहकीकात की गई हैं। तहकीकात में ये पता चला है कि ये एक बोगस कंपनी थी और इसकी जानिब से फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का कारोबार किया जा रहा था और सेल्स टैक्स की जाली इनवाइसेस जो थी वो फरोख्त की जाती रही और इससे कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 33 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाया गया और जो कारोबार था वो 2 बिलियन रुपए का जाहिर किया गया। और इसमें फैसलाबाद का बहुत शुक्रिया उमैर अजमत आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस फ्यूल के हवाले से मुश्किलात का शिकार। पंजाब पुलिस को तीसरी समाही का फ्यूल फंड कबल अज वक्त जारी करना पड़ गया।
बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पंजाब पुलिस को फ्यूल की मद में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इन मुश्किलात की वजह से पंजाब पुलिस को तीसरी तिमाही का फ्यूल फंड कबल वक्त जारी करना पड़ गया है। पेट्रोल महंगा होने से फ्यूल फंड जो है वो कबल वक्त खत्म होने लगे हैं, इसलिए तीसरी तिमाही का जो फ्यूल फंड था 28 करोड़ रुपए वो इस दूसरी तिमाही के आखिरी महीने में ही जारी कर दिए गए हैं। पंजाब एंड पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस को 4 करोड़ 95 लाख रुपए, जबकि स्पेशल ब्रांच को 2 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद पुलिस को तीसरी तिमाही के लिए फ्यूल की मद में 4 करोड़ रुपए, जबकि ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद को 56 लाख रुपए के फंड जारी किए गए हैं। पंजाब पुलिस को जितना फ्यूल एक साल में मिलता था उसका 75% अभी दूसरी तिमाही की आखिर में ही खर्च किया जा चुका है, जबकि 3 करोड़ रुपए के फंड इस वक्त तक दिए जा चुके हैं। सूरत हाल ये है कि पुलिस हुकाम के मुताबिक आखिरी तिमाही में पुलिस फ्यूल के लिए इजाफी जो फंड है उसकी डिमांड भी की जा सकती है। जी, पंजाब भर में पुलिस को फ्यूल के लिए मुश्किलात का सामना है। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जानी, यहाँ आपको बताएं सिटी 41 की निशानदही पर फैसलाबाद इंतजामिया को होश आ गया। तहसील सदर फैसलाबाद में किसानों से सरकारी रेट से कम कीमत में गन्ना खरीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। बात करेंगे इमरान असलम से, हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए तहसील सदर में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए कंडों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और 10 कंडा माफिया के खिलाफ शुगर कैन फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट के तहत FIRs भी दर्ज कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की हदायत पर टीम्स ने जो है वो तहसील सदर में 10 कंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और FIRs के मतन के मुताबिक जो है वो गैर कानूनी तौर पर कायम कंडा माफिया सरकारी रेट जो 300 है उसकी बजाय जो है वो किसानों से 240 और 250 रुपये फी मन गन्ने की जो है वो खरीदारी कर रहे थे, जिस पर जो है वो सिटी 41 की खबर पर निशानदही भी की गई और असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल की हदायत पर जो है वो तहसील सदर ने कार्रवाई करते हुए 10 कंडा माफिया के खिलाफ थाना डिस्कोर्ट में FIR दर्ज करवा दी गई। बहुत शुक्रिया आपका। क्रशिंग सीजन के दौरान हाईवेज पर ट्रैफिक ब्लॉक क्यों रहती है? DIG पेट्रोलिंग पंजाब सादिक अली डोगर का इजहार बरहमी, ओवरलोडेड गाड़ियों का हाईवेज पर दाखिला बंद करने की हिदायत। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा मजीद क्या कहना था DIG पेट्रोलिंग का? जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर की हाईवेज पर क्रशिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक का बहाव रुकने पर उसमें खलल पड़ने पर DIG पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब सादिक अली डोगर की जानब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। सादिक अली डोगर की जानब से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट और रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाते हुए कहा गया कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो हाईवेज पर सफ़र करती हैं वो ट्रैफिक में रुकावट का बड़ा सबब बन रही हैं और इस हवाले से पेट्रोलिंग पुलिस का स्टाफ और गश्त करने वाले जो अहलकार हैं उनकी अदम तवज्जो और सुस्ती को ये मामला ज़ाहिर करता है। उनका ये कहना था कि अगर कहीं भी हाईवेज पर 20 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग ऑफिसर खुद मौका पर पहुंचेंगे और अपनी निगरानी में ट्रैफिक को बहाल करवाएंगे। उनका ये कहना था कि जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं उनको हरगिज़ हाईवेज पर दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। जितना मतलूबा म्यार के मुताबिक लोड किया जा सकता है, उसके अलावा अगर किसी गाड़ी की जानब से ओवरलोडिंग की होगी तो हाईवेज पर उसकी एंट्री हर सूरत में बैन होनी चाहिए। उनका कहना था कि रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान इस मामले को ज़ाती तौर पर देखें और हाईवेज पर सफ़र करने वालों को स्मूथ ट्रैफिक की सहूलियात फराहम की जाए। उनका कहना था कि वो गाहे बगाहे खुद सरप्राइज विजिट करेंगे। DIG पेट्रोलिंग के अहकामात से मुतालिक तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। किसान इत्तेहाद पंजाब के रहनुमा हुकूमती ऐलानात पर अमल दरामद न होने पर नाला। चिन्योट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की भड़ास निकालते रहे। इस मुल्क में मसाइल बड़े हैं तो फिर हमें या आपके सामने आके अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ तो उन बड़े ऐवानों तक शायद नहीं पहुंच सकती। आपके तवस्सुत से शायद इस मुल्क के किसान की और इस मुल्क के आम आदमी की शायद किस्मत बदल जाए। 1947 से लेके अब तक जब पहली दफ़ा ये मुल्क को एक ज़रई मुल्क डिक्लेयर कर दिया था और ये बात सामने आ गई थी कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इकॉनमी, मईशत के बगैर कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता।
तो जब मईशत का दारोमदार ज़राअत पे था तो 47 से लेके आज तक इस मुल्क की ज़राअत पे किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे हुकूमतें आती रहीं, बदलती रहीं, यहाँ पे नाम नहाद जमहूरियत भी आई, यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी आई, यहाँ पे आमराना हुकूमतें भी आईं, यहाँ पे फौजी हुकूमतें भी आई, तो फिर नहीं बदली तो इस किसान की किस्मत नहीं बदली, बल्कि बाकी सब कुछ बदलता रहा। आने वाले सियासतदान जो जीरो में थे तो आप कहीं के कहीं चले गए, लेकिन मेरा किसान वहीं का वहीं खड़ा है। अभी आज हम अपने मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने लाहौर में भी की है, क्योंकि जब हम इस्लामाबाद बैठे रहे 10 दिन तो बड़े तजब की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को टाइम ही नहीं मिला किसानों को मिलने के लिए, और 10 दिन हमें वहां पे रुकना पड़ा। 10 दिन आपको पता है कि एक किसान जब घर से निकलता है तो उसका कितना नुकसान होता है। वो बेचारा तो एक दिन भी, मजदूर आदमी तो अपना घर छोड़ के जा भी नहीं सकता। वो जो हम किसान जो कस्टोडियन ऑफ द फूड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री हैं, हम के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब मिलना ही पसंद नहीं करते थे, और हमें 10 दिन सिर्फ इसलिए बैठना पड़ा कि हमने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से नीचे किसी की बात सुनेंगे भी नहीं, हम किसी की कमिटमेंट को ऑनर भी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ मुज़ाकरात में बैठेंगे भी नहीं। हमारी एक ही बात थी कि हमारे साथ अगर कोई मुज़ाकरात करेगा तो वो सिर्फ इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर करेगा। जब फैसलाबाद दीवान सनअत और तिजारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में DTAP के अहदेदारान के साथ ऑनलाइन जूम इजलास। मज़ीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। लाहौर में जो एक्सपो मुनक़िद की जाएगी उसकी मुनासबत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त इजलास मुनक़िद है, जिसकी सदारत डॉक्टर खुरम तारिक कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सज्जाद अरशद भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ राना फयाज, जो कि साबिक नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के, एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी अजहर भी इस मौके पर मौजूद हैं। गुफ्तगू की जा रही है, खासतौर पर जूम मीटिंग की जा रही है, ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और मकसद यही है कि जो लाहौर में एक्सपो होने जा रही है उसमें कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो शिरकत करने के केपेबल हो सकेंगे। खासतौर पर इस पर गुफ्तगू की गई। TDAP की जानिब से ये बात क्लियर कर दी गई है कि इस दफा एक्सपो में जो है वो ओपन इन्विटेशन नहीं होगा, इसको स्पेसिफाइड रखा जाएगा और इसमें सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। सब्सिडी खत्म करने का मकसद ये है कि जेन्युइन और प्योर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही इस एक्सपो के अंदर शिरकत कर सकें और जेन्युइन बायर्स जो है वो पाकिस्तान को वसूल हो सकें। खासतौर पर हम देखें माजी के हवाले से, तो माजी में एक्सपो जो है वो ओपन एंडेड रखी गई है, जिसमें तमाम के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस पर शिरकत कर सकते थे। कोई मेरिट जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सब्सिडी खत्म करने पर इत्तेफाक किया गया है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए CTO फैसलाबाद की भरपूर कोशिशें। बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, ताजिरों का इस हवाले से क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर 8 बाज़ार घंटाघर के जो हैं वो कारोबारी हब समझी जाती है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से अहम इकदाम किए जा रहे हैं सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से। लेकिन फैसलाबाद के जो 8 बाज़ारों के ताजर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक 8 बाज़ारों से पार्किंग के मसाइल ख़त्म नहीं हो जाते तब तक कोई भी मसला जो है वो हल नहीं होगा। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। शेख साहब बताइएगा, CTO जो हैं फैसलाबाद के वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या मसाइल हैं, क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं CTO साहब के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि आसिफ सदीक साहब जब से आए हैं तो पार्किंग का निज़ाम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है और ट्रैफिक के मसाइल देखें काफ़ी हद तक हल हुए हैं। बाज़ारों में जो ट्रैफिक जैम होती थी वो भी क्लियर होती जा रही है। इसके साथ साथ जब तक मसाइल तो फिर भी हैं, मसला ये है कि जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनेंगे तब तक ये बेहंगम किस्म का जो है ना, ये लोग पार्किंग लगाते हैं
वो नहीं ख़त्म हो सकती। तो मैं इसके लिए फिर ज़िला इंतज़ामिया से और CTO साहब से दरख्वास्त करूँगा कि पार्किंग प्लाजे के हवाले से खसूसी इक़दाम करें ताकि जो है पार्किंग के हमारे मसाइल हल हो सकें। जी बिल्कुल, पार्किंग के मसाइल हल हो सकें इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। और भी यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे पार्किंग प्लाजों के हवाले से, फैसलाबाद 8 बाज़ारों की पार्किंग के हवाले से? मैं तो एक बात करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये काम होना चाहिए प्लाजों का, क्योंकि गुजारा नहीं है। लोग गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, मोटरसाइकिल उनकी उठाई जाती है, वो परेशान है, उनके मसाइल हल होने चाहिए। बस मसाइल हल होने चाहिए। और भी यहाँ पर शहरी भी कुछ है, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? जी पार्किंग इधर होनी चाहिए, ये गाड़ियाँ जगह जगह रोक देते हैं, मुसाफिर तंग होते हैं, तो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, मुसाफिर जो हैं वो। शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की का टोबा टेक्सिंग का दौरा। RPO सरफराज फल्की ने थाना सदर गोजरा का भी दौरा किया। RPO ने दौरान इंस्पेक्शन थाना की बिल्डिंग, थाना के रजिस्टर हाई, फ्रंट डेस्क, मालखाना, हवालात कोर्ट, रिकॉर्ड रूम का दौरा किया। RPO ने थाना की सफाई, तफ्तीशी अफसरान के कमराजात और रिकॉर्ड को चेक किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने DPO ऑफिस टोबा में क्राइम मीटिंग की। DPO राना शुएब महमूद, DSP रहमान कादिर भी मौजूद थे। RPO फैसलाबाद ने जिला भर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी ड्यूटी को यकीनी बनाया जाए। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर शराब बेचने और पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बताएं, दी स्मार्ट स्कूल जियामाबाद कैंपस फैसलाबाद में रंगारंग फन फेयर, तलबा के लिए झूले, मैजिक शो और मौसीकी का एहतमाम किया गया। इसके बाद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी द स्मार्ट स्कूल जियामाबाद कैंपस की तरफ से आज फन फेयर का एहतमाम किया गया ताकि बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा सा रिलीफ मिले, छुट्टी मिले और उनको एंटरटेनमेंट के मौके मिले। आज यहाँ पर उनके लिए झूले लगाए गए हैं, म्यूजिक जो है प्रोग्राम उसका इनेकाद किया गया, मैजिक शो दिखाया गया। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भरपूर इंजॉय कर रहे हैं अपने फन फेयर में। उनसे बात करेंगे कैसा जा रहा है आपका आज का फन फेयर। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए ताकि हम अपनी मेमोरीज इकट्ठी कर सकें और बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पर, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी और भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएं क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ सुबह से चल रही हैं। Okay, so our school has arranged a fun fair for students and we are enjoying a lot. There are many activities like there are many stalls and there are swings and there are many performances, activities and for students, and there is a puppet show and magic show for students. I'm very thankful to our school who have arranged this students, so thank you so much. जी यकीन तौर पर बच्चे जो हैं वो भरपूर एंजॉय करते हैं इस तरह का, अगर उन्हें मौका मिल जाए। टीचर भी मौजूद हैं जो कि बच्चों के साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कितना ज़रूरी समझते हैं बच्चों को और टीचर को इस तरह के मौके मिले ताकि वो थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर निकल कर एंजॉय भी कर सकें, एंटरटेनमेंट के मौके मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये बच्चों की रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपनी एकेडमिक रूटीन से थोड़ा सा फेड अप हो जाते हैं, तो उसके लिए द स्मार्ट स्कूल ने इनके लिए आज ये फ़न गाला का अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हैं और इनके इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे स्विंग्स और फूड स्टॉल्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो जी आप बताएं कि टीचर्स भी बच्चों के साथ साथ आज एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ टीचर्स के लिए भी बहुत अहम डे है जिसको हम सब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और इंशाल्लाह जैसे कि देख सकते हैं बच्चे इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पपेट शो था, मैजिक कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जहां के माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप 2 रोज तक जारी रहेगी। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग शहर में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है कि इनके शहर में माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ तक ये मुकाबला जात जो है वो जारी रहेंगे। पहले रोज़ तालबात हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों से इसमें शिरकत कर रही हैं। इसमें नेज़ाबाजी और दीगर जो मुकाबला जाते हैं वो शामिल हैं। मेरे साथ इस टाइम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एथलेटिक्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं और कितने स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप पहले भी हमारी बहुत अच्छी कवरेज करते रहे।
मैं आपको खुशी से ये बताता हूँ कि जंग से तल्लक रखने वाले 3 एथलीट पंजाब गेम्स में अपना गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे 8 बड़े क्लब हैं जो एथलेटिक्स के हवाले से काम कर रहे हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा ये माई हीर ग्राउंड इस हवाले से पूरे इलाके में, रीजन में जाना जाता है। यहाँ से सुबह से शाम तक बच्चे एथलेटिक्स की ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मैंने कोशिश की है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, ख़ास तौर पे तालबात, उनको मौका दिया जाए। उनकी एक चैम्पियनशिप रखी है, इंशाल्लाह ताला इससे उनका एक टैलेंट सामने आएगा और उन बच्चों को हम आगे मुकाबले के लिए पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे भेजेंगे। और इसके हवाले से कल जो हमारे होने वाले इनके 8 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं बच्चियों के, 12 इवेंट्स हैं लड़कों के। तो इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये बच्चे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। जी सर, इसमें मज़ीद बताइएगा कि कितने स्कूल की तालबात इसमें शिरकत कर रही हैं और इसी के साथ कौन कौन से मुकाबला जात का इनेकाद करवाया जा रहा है इसमें? जी, आज 12 स्कूल्स की तालबात यहाँ पे शामिल हैं इस मुकाबलों में। इसमें मुख्तलिफ रेसेस हैं, थ्रोज़ हैं जिसमें नेज़ा है, थाली है, गोला है, ऐसे ही जंप्स हैं, हाई जंप्स हैं, लॉन्ग जंप है। तो ये हमारे बड़े नामी ग्रामी हमारे नेशनल लेवल के कोचेस 12 स्कूल की तालिबात ने शिरकत की है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।